मोतिहारी के सिकारिया कैंपस मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर आश्रम में सनातन संस्कृति के पुरोधा आचार्य किशोर कुणाल की स्मृति में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। सभा के दौरान आचार्य किशोर कुणाल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस क्षण में सभी लोगों ने मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सभा के दौरान सभी वक्ताओं ने आचार्य किशोर कुणाल के जीवन और उनके द्वारा सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए किए गए अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान आचार्य शंभुनाथ सिकारिया ने बताया कि आचार्य किशोर कुणाल ने अपने जीवन को भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जीवन और शिक्षा न केवल समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श मार्गदर्शिका है। अगर 1, 2, 4 कोई IPS ऑफिसर थे तो उसमें उनका जो है सो नाम सर्व ऊपर था। अपराधी कांपते थे, भ्रष्टाचार इतनी दूर रहता था जितनी दूर आंखें देख नहीं सकती। उसके बाद उन्होंने अध्यात्म का जीवन रिटायरमेंट के बाद चुना। पिछले 20 वर्षों से भी अधिक से मैं उनके संपर्क में था, क्योंकि मेरी एक आदत थी कि मैं लंबी अवधि तक हफ्ता में 4 दिन 5 दिन पटना रहता था। तो मैं सुबह 4 बजे हनुमान मंदिर में 108 हनुमान चालीसा करने पहुंचता था। तो मैं हनुमान चालीसा करता था तो बगल में आकर के उनका एक अलग दाहिनी तरफ में आसन लगा हुआ रहता था और कुणाल जी आकर के रामायण पढ़ते या सुंदरकांड का पाठ करते। हमारे उनके बीच बहुत वार्ता होती। मैं पंच मंदिर का अध्यक्ष हुआ तो उन्होंने मुझे बधाई दी। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे एक आग्रह है कि हम जमीन पंच मंदिर की आपको देते हैं, आप महावीर कैंसर संस्थान का एक अस्पताल यहाँ खोल दें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, पर दुर्भाग्य हमारा कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। दूसरा, विराट रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर था और है, जो हमारे चंपारण में बन रहा था। उसके वो संस्थापक कहिए तो, निर्माता कहिए तो, उन्होंने नींव डाली है। अब आज की स्थिति में विलंब तो होगा ही, पर हम लोग यह प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा जो बिछाए गए, मतलब जो है सो उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिए गए, उसके अधीन इतना हम लोग प्रयासरत होकर के, जैसे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय खोला गया, आवश्यकता पड़ने पर उसमें अगर धीमी गति आती है तो हम लोग उस काम को पूरा करने के लिए हर जोर शोर से प्रयास करेंगे कि वह एक विश्व स्तरीय सबसे ऊंचा राम मंदिर, विराट राम मंदिर से जो है सो अपने कठवलिया में बन रहा है। और कुछ दिन और रहते तो यह सपना पूरा हो जाता, पर अब उनके दिशा निर्देशों में हम लोग अपना पूर्ण सहयोग करेंगे ताकि वह काम पूरा हो। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि आम जनता की भागीदारी उसमें नहीं हो, जिससे लाभ नहीं हो, चाहे कैंसर अस्पताल हो, चाहे वेधशालाएं हो। हर नींव में उनकी जो सो ये थी। एक बार उनसे झंझट हो गया तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था धार्मिक न्यास परिषद से, क्योंकि वह इतने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे। वह एक छोटा सा हनुमान मंदिर आप याद करिए, और आज वह हनुमान मंदिर जिसकी 65 करोड़ रुपया सालाना आय है, वह उन्हीं की देन है। वो कल के अखबार में भी उसका विवरण आया है। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या कहें, विरासत तो मिली थी पर हिरासत में आकर रुक गई है। और हम लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या, चूंकि आना और जाना, कहा हमारे गुरुजी ने कि आना और जाना तो लगा है, यह बात सत्य है, परंतु कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं जिनको पुनः आने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, पर हम लोग उसमें सक्षम नहीं होते हैं। मुझे तो आज सबसे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि उन्होंने हमको जिस वक्त
अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो अभी उन्होंने हमारे लिए जो है यह कहा था कि तुम्हारा घोड़ा जाएगा पर ऊपर का तल्ला बन जाने दो। हमने जब अश्वेध यज्ञ किया तो अभी उन्होंने उसमें भागीदारी दी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। हम त्रिलोक विजय महायज्ञ करने जा रहे हैं तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं उस यज्ञ में पूरे के पूरे जो है समय तुमको दूंगा। पर हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है कि मातृशक्ति, पितृशक्ति, गुरु शक्ति, मित्र शक्ति ये रिक्ति क्यों ले आते हैं कि हमें विरक्ति हो